मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई दिशा देने वाली कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया। मान सरकार पंजाब को केवल पारंपरिक खेती और पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर नया मुकाम देना चाहती है। कैसे? सीएम मान पंजाब को पारंपरिक गेहूं धान की खेती से बाहर निकलवाकर बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जापान के 1300 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य के कृषि और पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे। बागवानी और टूरिज्म को बढ़ावा देने पर मान सरकार का फोकस। 1300 करोड़ के जापानी निवेश से बागवानी क्षेत्र को मिलेगा बूस्ट। भगवंत मान की सरकार पंजाब को विकास पथ पर तेजी से आगे लेकर जाने के मिशन पर काम कर रही है। मान सरकार की अलग अलग योजनाओं की वजह से पंजाब में चौतरफा विकास हो रहा है और सीएम मान अब बागवानी और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर पंजाब की इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सलेरन बांध होशियारपुर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान बागवानी और पर्यटन से जुड़ी नई योजनाओं का विवरण साझा किया। मान सरकार ने राज्य को गेहूं और धान पर आधारित पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकालने और बागवानी को बढ़ावा देने का बड़ा निर्णय लिया है। सीएम मान ने कहा कि जापान के 1300 करोड़ रुपए के निवेश से बागवानी क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। बागवानी क्षेत्र को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा, ये परियोजना न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना में भी बदलाव लाएगी। बागवानी के साथ विशेष कृषि तकनीक और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से किसानों को बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। जिहड़ा टूरिज्म दा प्रोजेक्ट लॉन्च कीता जिहदे विच 4 जिहड़े ट्री हाउस कह लो जां तुसीं उहनूं कहो कि इको प्रोजेक्ट दे 4 हट्स ने, जो 2 हट्स जिहड़ियां ने फैमिली हट्स ने जिस डबल बैडरूम ने, दो कमरे समझो, तो 2 कपल हट्स कहने उन्होंने प्राइवेट जे कोई फैमिली लेना चाहती है 2 उन्हें। तो बड़ा सुंदर दृश्य जिहड़ा डैम दा वो नाल कैफेटेरिया 80 दे लगभग लोग बैठ सकते हैं जिस ते बच्चों के खेडण वास्ते प्लेग्राउंड ते नाल आने वाले दिनों के विच इस डैम दे विच बोटिंग का जिहड़ा उहदा टेंडर भी लग जूगा। तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत इत्थे आई है। तो क्योंकि यह एरिया बहुत टूरिज्म नूं रिप्रजेंट करता है, अगे धर्मशाला नूं मनाली नूं सड़कां जांदियां, माता चिंतपूर्णी जी नूं लोग मत्था टेकण जांदे है बहुत। सो पहला चौहाल वाला बहुत कामयाबी नाल चल रहा है, चौहाल तो बाद इस डैम ते जिहड़ा वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिल के काम किया है। पंजाब सरकार केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने की योजना का खुलासा किया। सलेरन बांध, चौहाल और चामरोज जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ मनोरंजन और एडवेंचर गतिविधियां भी शामिल होंगी। मान सरकार का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाकर न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। सीएम मान ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि पंजाब सिर्फ गेहूं धान का राज्य न रहे, बल्कि किसानों को नई तकनीक और बागवानी के विकल्प भी मिलें। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब को फिल्म, संगीत और थीम आधारित शादियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मान सरकार ने पर्यटन और मनोरंजन उद्योग को जोड़कर एक नई आर्थिक मॉडल तैयार करने का संकेत दिया है ना। गेट टूगेदर करनी है तो उहदे वास्ते असीं देना शुरू करांगे। जदों मैं MP हुंदा सीगा तां मैं चौहाल आके ठहरदा सी, सिर्फ 2 कमरे सी, वो दोनों ही खंडर बने हुए सी। तो मैं उस वेले सोच लिया सीगा जे कदे लोकां ने जे कदे परमात्मा ने कोई जिम्मेवारी इहो जी दित्ती तां इन्हां इस चीज़ नूं असीं बहुत वधिया बना सकदे हां। ते अज उह चौहाल जिहड़ा उत्थे ओपन किचन है, आले दुआले दे पिंडां तो मावां वो आके तुहाडे सामने साग बनाउंदियां ने, तुसीं अपनी मर्जी का मिर्च मसाला पवा सकते हो। तो उत्थे ट्री हट्स ने
ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PPP ਮੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰग्स ਵਗੈरह ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। जापान की 1300 करोड़ रुपए की इस परियोजना में आधुनिक बागवानी तकनीक, फसल प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और किसानों की ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं, एडवेंचर स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में अगले कुछ साल में काफी सकारात्मक बदलाव आएंगे। मान सरकार की यह पहल दिखाती है कि सरकार की कोशिश पंजाब में खेती और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में नयापन और आधुनिकता लाने की है। बागवानी और पर्यटन के संयोजन से न केवल किसानों और स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की इमेज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती मिलेगी। जापानी निवेश और आधुनिक योजनाओं के साथ ये पहल राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।